नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम सल्ले अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन दी पनाह अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। हज़रीन मुकर्रम, दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ए महफिल पाक सजावना, तमाम अहबाब दा हाजिर होना अपनी बारगाह आलिया दे विच कबूल फरमा के अपनी शान दे मुताबिक अजर अजीम अता फरमावे। यकीनन ए महफिलां सजावना दुनिया दे विच भी बाइस बरकत और रहमत है और साडा अकीदा है कि इन्हां हस्तियां दियां महफिलां सजावना क़यामत दी दीवार भी सारी बख्शिश दा वसीला और जरिया बनसी। और याद रखो ये गल कोई सारी आज खुद इजाद करदा गल नहीं, ये कोई ओ गल नहीं जिहड़ी मैं अपनी तरफों कीती होवे। इस उम्मत दे विच एक बहुत बड़े मुहक्किक गुजरे, बहुत बड़े मुहक्किक भी हैं, मेरे आका दे आशिक के सादिक भी हैं, जिन्हां दा नाम है मौलाना अब्दुल रहमान जामी अलैहि रहमा। ओ मौलाना अब्दुल रहमान जामी अलैहि रहमा जिन्हां दा मकाम और मर्तबा यह है कि हज ते वजन लगे ना, मदीना पाक हाजरी वास्ते पहले वजन लगे तो मेरे आका गवर्नर मदीना दे ख्वाब विच आए और मेरे आका ने गवर्नर मदीना नूं हुक्म दिता कि एक काफिला आ रही है, उसदे विच एक अब्दुल रहमान जामी नाम दा बंदा है, उसनूं मेरे दर ते नाम आण दिता वने, पिछा रोक दिता वने। गवर्नर सुबह उठा, उसने पता कराया, कोई खास पता ना चल सका। अगली रात आई, मेरे आका वत ख्वाब विच तशरीफ घेन आए, गवर्नर नूं हुक्म दिता, ए गवर्नर मदीना मैं तुहानूं हुक्म दिता आई कि एक काफिला आ रही है, उसदे विच अब्दुल रहमान जामी नाम दा बंदा है, उसनूं मदीना पाक दी हदूद विच दाखिल ना होण दिता वने, पिछा रोका वने। गवर्नर अर्ज करिंदे सोना तुसां तां रहमत लिल आलमीन हो, तुहारे बूहे ते तां बड़े बड़े गुनाहगार आंदे ने, तुहारे दर ते तां बड़े बड़े सियाहकार आंदे ने, अज तक किसे नूं मना नहीं कीता। जामी दी केड़ी ऐसी गलती है कि अपने दर ते आवण तू मना फरमा रहे हो? मेरे आका ने फरमाया गलती कोई नहीं, जामी मेरा ऐसा आशिक है, उसने इश्क च बुड़ के एक ऐसी नात लिखी है, अगर जामी ने वो नात मेरी जालियां दे सामने आके पढ़ दी तो मैं मुहम्मद नूं बाहर निकल के जामी दा इस्तकबाल करना पेवे। फरमाया इस वास्ते मैं जामी नूं आवन तो मना कीते। ओ मौलाना अब्दुल रहमान जामी अलैहि रहमा ओ फरमांदे कि क़यामत दी दीवार एक मंजर ऐसा होसी कि बंदे दे अमाल तोले वैसे, नेक अमाल दा वजन घट वैसी, बुरे अमाल दा वजन वध वैसी, बंदे नूं नजर आ रहा होसी कि मैनूं जहन्नम वाले पासे भेजा वैसी। रब तआला दी रहमत जोश चासी, रब तआला फरमाइसी है मेरा बंदा तेरे नामा अमाल तक कोई ऐसी नेकी नहीं जिसकी वजह तू तेनूं जन्नत अता फरमावा, तेरा नामा अमाल तक गुनाहां नाल भरा होया है। लेकिन रब तआला फरमाइसी है मेरा बंदा दुनिया दे विच जिस वक्त जिंदा है, दुनिया दे विच जिंदा होंदियां तैं कदह मेरे कहे प्यारे बंदे दा नाम चचाया आई तां तू उसदा नाम चचा, मैं उस नाम दे वसीले नाल तेरी बख्शिश फरमा दे सा। तां उलमा इत्थे फरमांदे कि दुनिया दे विच बंदा जिन्हां हस्तियां दी महफिलां च बांधा हो सी, जिन्हां हस्तियां दा जिक्र सुनदा हो सी, ओ उन्हां दा नाम चे सी, रब तआला उन्हां दे नाम दा सदका उस बंदे दी बख्शिश फरमा दे सी। हुण मैं दसो हजरत इमाम अली मकाम, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और दीगर शहीदान करबला उन्हां तो ज्यादा प्यारा बिया रब दी बारगाह च कौन हो सकदा है जिन्हां ने इतनियां बड़ियां कुर्बानियां पेश करके अल्लाह दे दीन नूं कयामत तक वास्ते जिंदा व जावेद कर छोड़ा। देखो हज़रीन मुकर्रम हजरत इमाम अली मकाम, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्हां नूं अल्लाह पाक ने जेहड़ियां अज़मतां अता फरमाईयां, जेहड़ियां रिफातां अता फरमाईयां, जेहड़े आला कमालात और आला दरजात अता फरमाए, याद रखो उन्हां नूं कमा हक़हू समझना और कमा हक़हू बयान करना ये आम इंसानी इल्म ते अकल दे वस दी गल ही नहीं, ये तो बस जिन्होंने जितनी समझ आती वो मकाम बना के पेश कर देंदे। देखो हजरत इमाम अली मकाम, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अगर तुम उन्हां दे मकाम मर्तबे नूं समझना चाहो तो जरा इस रिवायत के अंदर गौर फरमाओ। तिरमिज़ी शरीफ के हाशिये दे विच गल मौजूद है और इस उम्मत दा इजमाई अकीदा है कि साडे आका ताजदार कायनात जिथे आराम फरमाए मदीना मुनव्वरा दे अंदर अपने गुंबद खजरा दे अंदर अपनी कब्र अनवर दे अंदर उस कब्र दे विच जेड़े रेत दे ज़रात हैं, उस कब्र दे विच जेड़ा जमीन दा टुकड़ा है जेड़ा साडे आका दे जिस्म अतर दे नाल मस पिया होंदे, जमीन दे उस टुकड़े दे बारे इस उम्मत
अकीदा इजमाई अकीदा है कि जमीन दा हिस्सा रेत ते ज़रात जिहड़े मुस्तफा करीम दे जिस्म दे नाल मस पे होंदे ने ओ मुज़दलिफा तू अफजल हैं, ओ मीज़ाब रहमत तू अफजल हैं, ओ मकाम इब्राहिम तू अफजल हैं, ओ हजर अस्वद तू अफजल हैं, ओ काबतुल्लाह तू अफजल हैं। इत्थे गल मुकाई नहीं बल्कि इत्थे आके कमाल कर छोड़ा। फरमाया रेत ते ज़रात जमीन दा टुकड़ा जिहड़ा मुस्तफा करीम दे जिस्म दे नाल मस पिया होंदे और रब दे अर्श तू अफजल है। हुण इत्थे रुक के जरा गौर फरमाओ, जिहड़ा जमीन दा हिस्सा मुस्तफा करीम दे जिस्म दे नाल मस होवे और रब दे अर्श तू उच्चा होवे ते जिहड़े हुसैन मुस्तफा दे जिस्म दा हिस्सा हैं उस हुसैन दा मकाम कितना बुलंद हो सी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। हाज़रीन मुकर्रम, इस वास्ते मैं अर्ज किया कि उन्हां दी अज़मतां बड़ियां बुलंद हैं, उन्हां दा मकाम बड़ा बुलंद है। देखो अल्लाह पाक ने ना कुरान दे विच एक शहर दी कसम चाहिए। किहड़े शहर दी कसम चाहिए? किहड़े शहर दी? मक्का शहर। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मक्का शहर दी कसम चाहिए। मौला मक्का शहर दी कसम क्यों पिया चहने? मक्के नूं बहुत सारियां फजीलतां हासिल हैं। मक्के दे विच मकाम इब्राहिम है, ज़मज़म है, हजर अस्वद है, सब तो बढ़ के काबतुल्लाह है। मौला केड़ी अज़मत दी वजह तू मक्के दी कसम पिया चहने? फरमाया ये सारी अज़मतां बजा, ये सारी रिफातां बजा, ये सारे कमालात बजा, लेकिन कसम इस वजह तू ना चहंदा पिया। मौला वत कसम क्यों पिया चहने? फरमाया व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, मैं कसम इस वास्ते पिया चहना कि इस शहर दी जमीन मेरे मुस्तफा दे कदमां दे तले आईए, इस शहर दी जमीन मुस्तफा दे कदमां नूं चुमे तां इस शहर दी कसम पिया चहना। हुण इत्थे रुक के जरा गौर फरमाओ, जेड़ी जमीन मुस्तफा करीम दे कदमां दे तले आवे ओ इतनी बुलंद हो वने कि रब कुरान विच कसमां चावे ते जेड़े हुसैन मुस्तफा दे कंधियां दे उत्ते सवार हैं उस हुसैन दा मकाम कितना बुलंद हो सी। मेरे आका मेराज ते तशरीफ गिन वजन लगे ना, अर्श दे करीब पहुंचे, ज़हन च ख्याल आया कि रब दा अर्श है, अपनी नालैन अपने कदमां चों जुदा कर देवां। अल्लाह पाक ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नूं भी हुक्म दिता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जेड़े रब दी दीदार वास्ते वंदे पे हैं ना, अर्श ते कोई ना जा रहे हो, तो पहाड़ ते जा रहे हैं, कोहे तूर ते जा रहे हैं। तूर दे करीब पहुंचे, आवाज़ कुदरत आई है, मूसा रब दे दीदार वास्ते आ रहे हो, अपनी नालैन ते अपने कदमां चों जुदा करके आओ, अपनी नालैन ते अपने कदमां चों उतार के आओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दूर अपने कदमां चों नालैन जुदा की थी, नंगे पांव चल के रब दे दीदार वास्ते पहाड़ ते गए। साडे आका किसी पहाड़ ते कोई नहीं जा रहे, रब दे अर्श तो अग्गा जा रहे हैं। आका करीम अर्श दे करीब पहुंचे ना, ज़हन च ख्याल आया कि रब दा अर्श है, एहतराम दे विच मैं अपनी नालैन अपने कदमां चों उतार देवां। मेरे आका झुके, आवाज़ कुदरत आई, महबूब के कर रहे हो? अर्ज की मौला तेरा अर्श है, तेरे अर्श दे एहतराम दे विच अपनी नालैन अपने कदमां चों जुदा कर रहे हैं। आवाज़ कुदरत आई, महबूब इस अर्श दे उत्ते नालैन समेत आओ। महबूब अर्श जिस दे एहतराम दे विच तुसां नालैन उतार रहे हो, महबूब इस अर्श दी हालत है कि इसनूं मैं जिस दिन तू बनाए मैं तू हिक्का दुआ पिया मंगदे कि मौला बिया कुछ शे अता कर या न कर, बस मैनू हिक ओ मौका अता फरमा दे कि मैं तेरे महबूब दे कदमां दे तले अमन अली नालैन दा पोसा गिन गिना। हुण इत्थे रुक के वध जरा गौर फरमाओ, जेड़ी नालैन मुस्तफा दे कदमां दे तले आवे ओ इतनी बुलंद हो वने कि रब दा अर्श खड़ा पहुंचने वास्ते सिकदा होवे ते जेड़े हुसैन हालत नमाज दे विच मुस्तफा दी पुश्त दे उत्ते सवार हैं, उस हुसैन दा मकाम कितना बुलंद हो सी। ए मकाम और मर्तबा हजरत इमाम अली मकाम हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा। याद रखो उन्होंने अल्लाह पाक ने ओ बुलंद मकाम और मर्तबा अता फरमाए जिसनों कमा हक़्क़हू बयान करना आम इंसानी इल्म ते अकल दे वस दी गल ही नहीं। मैंने समझ नहीं आती अज लोग क्यों तारीख दी इख्तलाफी रिवायात चाह के उन हस्तियों की शान नाल फिट करेंदे हैं। ये तो वो हस्तियां हैं जिहड़ियां कुरानी हस्तियां हैं, इन्हां दियां तारीफां, इन्हां दियां अज़मतां, इन्हां दियां रिफा, इन्हां दियां रिफतां ते रब दे कुरान पिया बयान करेंदे, हजूर दी हदीसां पिया बयान करेंदे। देखो हज़रत मुकर्रम हजरत इमाम अली मकाम हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्हां दी अज़मत और रिफत दा अंदाज़ा जरा इस गल तो लाओ कि हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो हस्तीन जिन्हां दे वास्ते मेरे आका ने एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, त्रै दफ़ा नहीं, बल्कि कई मरतबा हाथ चा चा के दुआई मंगियां।
ये हुण शायद तुहाडीआं समातां वास्ते आम जुमला होवे, लेकिन हुण जरा तवज्जो फरमाओ। देखो हज़रीन मुकर्रम, दुआ हर कोई मंगदा है, मैं भी दुआ मंगदा, तुसां भी दुआ मंगदे हो। दुनिया दा कोई बड़े तो बड़ा आलिम कहंदे वास्ते दुआ करे, दुनिया दा कोई बड़े तो बड़ा कोई वली कहंदे वास्ते दुआ करे, वो दुआ कबूल भी हो सकदी है, रद्द भी हो सकदी है, लेकिन मुस्तफा करीम दी दुआ अल्लाह दी बारगाह च रद्द नहीं होंदी, वो कबूल ही कबूल होंदी है। हुण मेरे आका कहंदे वास्ते दुआ फरमावें, मेरे आका दी दुआ दा सदका रब कितनी आजमत अता फरमांदे, कितनी बुलंदियां अता फरमांदे, कितनी रिफत अता फरमांदे। याद रखो, इसनूं जांचण दा पैमाना कायनात विच मौजूद ही कोई नहीं कि मुस्तफा करीम दी दुआ दा सदका रब के कुछ अता फरमा दींदे। हाँ, कुरान सानूं एक इशारा दींदे, लेकिन ओही दुआए मुस्तफा दा नहीं बल्कि अदाए मुस्तफा दा दींदे, क्योंकि साडा आका अल्लाह दे नबी भी हैं, अल्लाह दे रसूल भी हैं, अल्लाह दे महबूब भी हैं। साडे आका दुआ फरमावें तामी रब अता फरमांदे, साडे आका अदा दिखावें तामी रब अता फरमांदे, ते दुआ नाल ज्यादा मिलदे, उस दे बदले अदा नाल उस तों घट मिलदे। हुण साडे आका दी दुआ दे सदका अल्लाह पाक ने हज़रत इमाम हुसैन नूं कितनी बुलंदियां अता फरमाईयां। हुसैन इसनूं जांचण दा पैमाना तां कायनात विच मौजूद ही कोई नहीं। हाँ, कुरान सानूं एक इशारा दींदे, ओ भी अदाए मुस्तफा दा। फरमाया कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समाए फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। इस आयत दे लफ्जी तर्जुमे वाले पासे ना वेंदा, मफहूम अर्ज करा। रब ताला फरमा रहे, सोना महबूब तुसा अदा दिखाइए, तुहाडी अदा मैं रब नूं इतनी पसंद आई है कि तुहाडे फिरदे होए चेहरे नूं देख के मैं सारी कायनात दे किबले दे रुख फेर के रख दिता है। तुहाडे फिरदे हुए चेहरे दी अदा मैं रब नूं इतनी पसंद आई है कि तुहाडे फिरदे हुए चेहरे नूं देख के मैं सारी कायनात दे किबले दे रुख फेर के रख दिता है। हुण जरा गौर फरमाओ, जिन्हां दी अदा दा ये मकाम है कि उन्हां दी अदा देख के रब सारी कायनात दे किबले दे रुख फेर के रख देवे। हुण जरा गौर फरमाओ, उन्हां दी दुआ दा सदका हज़रत इमाम हुसैन नूं रब ताला कितनियां बुलंदियां अता फरमाईयां हुसैन। अच्छा, हुण एक गल ज़हन विच रखनी है, इस गल दे विचों कुरान दी आयत में पढ़ी है ना, कद नरा तकल्लुबा वजहिका फिस समाए फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा, कि सारी कायनात दा किबला किदे बने, जिहदे सोने मुस्तफा दा चेहरा होए। सारी कायनात दा किबला किदे बने, जिहदे सोने मुस्तफा दा चेहरा होए। एक गल तो सानू कुरान समझा दी। हुण आओ जरा रल के तलाश करूं भाई सोने मुस्तफा दा चेहरा किहड़े पासे होंदा है। भाई सारी कायनात दा किबला तो उहदे बनदा है जिहदे सोने मुस्तफा दा चेहरा होवे। ते आओ जरा रल के तलाश करूं भाई सोने दा चेहरा किहड़े पासे होंदा है। ए देखण वास्ते आओ आलम तसव्वुर विच अज तो 1500 साल पहले मदीना पाक दी गली चलो। मेरे आका दे शहजादे जन्नत दे सरदार हजरत इमाम अली मकाम हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बचपन दी उम्र च अपने नाना जान दी बारगाह च हाजिर होंदे। हाजिर होकर अर्ज करदे, नाना जान मैं सवार होने, मैनू सवारी चाहिए। मेरे आका दे कोल गुलाम मौजूद हैं। कह गुलाम अर्ज की, सोना तुहाडे कोल कीमती ऊँट मौजूद हैं, अपने शहजादे नूं कोई अच्छा जी ऊँट अता फरमा दो। मेरे आका ने फरमाया मौजूद हैं, दे सकते हैं, लेकिन देवना नहीं। सोना क्यों नहीं दींदे, ऊँट अच्छी सवारी है। फरमाया बेशक अच्छी सवारी है, लेकिन दींदा इस वास्ते ना कि दुनिया के बे छोटे मोटे शहजादे उसे सवारी ते सवार होवें। ते मेरा ये बेमिसलो बेमिसाल शहजादा, इसनूं भी अज मैं उह सवारी अता फरमावां तो कल नूं कोई आख सकदे कि या माज़अल्लाह देवण वाले च कोई कमी आई, या माज़अल्लाह घिन्नण वाले च कोई कमी आई कि ये जी सवारी मिली है जिहड़ी बयां कोल भी मौजूद आई। बात के गुलाम अर्ज की थी, सोना तुहाडे कोल कीमती घोड़े मौजूद हैं, कोई अच्छा जी घोड़ा अता फरमा दो। फरमाया मौजूद हैं, दे सकते हैं, लेकिन देवना नहीं। उसे भी यह वजह है। बात के गुलाम अर्ज की थी, सोना जन्नत के मालिक को जन्नत जो बुराक मंगवा के दो चा, और आ सकते क्यों भाई जिन्हां दे बूहे ते जिबरील पिनना बन के आ सकते, उन्हां दी सवारी वास्ते जन्नत जो बुराक नहीं आ सकता, आ सकते। मेरे आका ने फरमाया दे सकते हैं, देवना नहीं। सोना वो क्यों नहीं दींदे, वो तार कहनू मुयसर नहीं। मेरे आका ने फरमाया हाँ वो अज हर कहनू मुयसर नहीं, लेकिन मेरे रब दा मेरे नाल वादा है कि सोना महबूब क़यामत दी वार जेड़े दिले थोड़ी मुहब्बत हो सी ना, उसनू सवारी दे वास्ते बुराक अता फरमाया। फरमाया अज वो मुयसर नहीं, कल क़यामत दी वार जिले रब वो सवारी दे सी, उस लिए कोई आख सकता है कि केड़ा फर्क रिया। अली दा बचड़ा 4 जणा पहले उस सवारी ते सवार हो गई है, असा 4 दिन बाद उस सवारी ते बैठे हैं। सवारी तो सानू भी हुआ मिल गई है ना। मेरे आका ने फरमाया जिस तरह हुसैन मंगण वाला बेमिसलो बेमिसाल है, जिस तरह मैं मुस्तफा देवण वाला बेमिसलो बेमिसाल हाँ।
सवारी भी ओ जैसा जिसकी ना दुनिया च कोई मिसाल देवे ना कयामत तक कोई मिसाल दे सके। सोना ही जी केड़ी सवारी अता फरमैसो, फरमाया इस बेमिसलो बेमिसाल हुसैन नू मैं अपने बेमिसलो बेमिसाल कंधियां दी सवारी अता फरमैसा। बेमिसलो बेमिसाल मोढ़ियां दी सवारी अता फरमैसा। हुण उस पहली गल नू ज़हन च रखना जी, तू गल टोरी वधे, गल कितों टोरी वधे, गल कितों टोरी वधे। ये बजुर्गों नू याद है, साडी कौम दा इहो तालमी है कि भला तुसा फरमा रहे कि प्रोग्राम अगे भी तैन वत भी उस हरदम करो, लेकिन खुदारा अपना अकीदत अपना मसलक सीखो प्रोग्राम दे विच। कान ते हाथ रखना बड़ा सौख है, कान ते हाथ खतीब आके रखे 20 30 50 हज़ार पट के लगा वने उस जलसे का क्या फायदा पहुंचा। आज हालत यह है कि आज दा नौजवान मसलक के हक दे उत्ते, लेकिन उसको अपने अकीदे की पहचान ही कोई नहीं। क्यों? क्योंकि सारे जलसियां का तरीका ही बन चुका है भी खतीब आवे कान ते हाथ रखे तो वमा अलैना इल्लल बलाग ते कान तो हाथ हटावे, डोड़े माइए सुना के कौम नू तारीख के वाकयात फसा के ओ चला वने। थोड़ा मसलक तारीख दे विचों साबित नहीं होता, थोड़ा वो मसलक है जिहड़ा रब दे कुरान चों पिया साबित होंदा है, हजूर दे फरमान चों पिया साबित होंदा है। खैर कितों गल टोरी से भी सारी कायनात दा किबला उडे बनदे जिहड़े सोने मुस्तफा दा चेहरा होंदे। कुरान च गल लभी से ना, ते उंडे दे वदे सोने दा चेहरा किहड़े पासे थींदे। हुण मेरे आका दे कंधियां ते हजरत इमाम हुसैन सवार हो गए। मेरे आका ने अजराए शफकत और मुहब्बत हजरत इमाम हुसैन नू अपने कंधियां ते सवार कर दिता। जिले सवार होए ना, अर्ज करें नाना जान सवारी तब बेमिसलो बेमिसाल अता फरमाई ने, लेकिन ए फरमाओ मेरा दिला के सजे वजने में किवें अर्ज करे सा, नाना जान मेरा दिला के खबे वजने में किवें अर्ज करे सा। मेरे आका ने फरमाया हुसैन जिवें सवारी तुहानू बेमिसलो बेमिसाल अता फरमाई मी ना, उस सवारी दियां मुहारां ही बेमिसलो बेमिसाल दे सा। सोना ओ केड़ियां? फरमाया जिन्हां जुल्फां दियां रब कुरान च कसमां चाहीन, तुसां उन्हां जुल्फां दे सजे पासे हाथ चलावे मैं सजे लगा वैसा, तुसां उन्हां जुल्फां दे खब्बे पासे हाथ चलावे मैं खब्बे लगा वैसा। हुण देखण वाली अखीं मंजर देतियां पईयन कि हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मेरे आका दियां जुल्फां दे सजे पासे हाथ लेंदे, मेरे आका दा चेहरा सजे पासे हो वेंदे। हजरत इमाम अली मकाम हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मेरे आका दियां जुल्फां दे खब्बे पासे हाथ लेंदे, मेरे आका दा चेहरा खब्बे पासे हो वेंदे। हुण जरा चलो ना उसे पिछली गल ते कि सारी कायनात दा किबला उडे बनदे जिदे मुस्तफा दा चेहरा हो वने, ते मुस्तफा दा चेहरा उडे होंदे जिदे हुसैन दी उंगली दा इशारा हो वने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। ये हाज़रीन मुकर्रम मकाम और मर्तबा है, ये उन्हां दी अज़मत और रिफत है जिहड़ी अल्लाह पाक ने हजूर दे घराने नूं हजूर दी वजह तो अता फरमाई है, हजूर दी निस्बत दी वजह तो अता फरमाई है। हुण आओ जरा उस आयत वाले पासे जिहड़ी मैं खुतबे तिलावत कीती है। अल्लाह पाक ये जिहड़ा अज तुसां काम कीती बैठे हो ना महफिल सजावण वाला, उन्हां हस्तियां दे जिक्र दियां महफिलां सजावणा, उन हस्तियां दे नाल मुहब्बत करना, याद रखो ये भी साडा कोई अज खुद अमल नहीं, ये भी वो अमल है जिहड़ा अल्लाह पाक दा सिखाया होया अमल है। देखो ना वो आयत दे उत्ते जरा गौर फरमाओ जिहड़ी मैं खुतबे तिलावत कीती है। अल्लाह पाक ने अपने महबूब दी जुबानी हुक्म दिवाया है, फरमाया कुल महबूब तुसां नू फरमाओ ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुरबा। महबूब इन्हां नू फरमा दिओ कि मैं तुहानू जिहड़ी दीन दी तबलीग करीना ना, तुहानू जिहड़ा दीन सिखाइना उहदे उत्ते बई कोई उजरत तलब ना करेंदा सिवाय इस दे कि मेरे करीबियां दे नाल मवद्दत रखो, मेरे करीबियां दा नाल प्यार रखो, मेरे करीबियां दा इश्क अदब एहतराम अपने सीने च रखो। हुण ये ओ हुक्म है जिहड़ा अल्लाह ने आप अपने महबूब दी जुबानी अपने बंदियां नूं दिवाए। अच्छा हुण देखो अल्लाह पाक ने इस आयत दे विच मुहब्बत दा हुक्म नहीं दिता, मवद्दत दा हुक्म दिता, मवद्दत दा हुक्म दिता। हुण देखो हाज़रीन मुकर्रम मैं वत सिर्फ कहनू शर्मिंदा करने वास्ते नहीं, तुसां सारे मैं तो चंगे हो, मैं तुसां सारियां तो किया गुजरा वरा में 2 4 5 10 जलसे सुनी बैठे हो, हर खतीब आयत या पढ़ी हो सी, लेकिन मुहब्बत ते मवद्दत विच फर्क है। हाज़रीन मुकर्रम इस वास्ते मैं अर्ज करीना कि याद रखो कि जलसियां दे उत्ते पैसा लावन दा मकसद सिर्फ कन्ना दा चस्का नहीं होंदा। अपने मसलक अपने अकीदे की गल सुनी करो, अपने मसलक अपने अकीदे की गल सुन के उसनू सीने छा दी करो ताकि कोई बिया बंदा तुहारे मसलक नाल छेड़छाड़ न कर सके। क्यों? क्योंकि तुहारा मसलक वो है जिहड़ा रब दे कुरान दा सिखाया होए, हजूर दे फरमान दा सिखाया होए। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि अल्लाह ने सिर्फ मुहब्बत का हुक्म नहीं दिता, मवद्दत का हुक्म दिता। मुहब्बत और मवद्दत
के फ़र्क है। अगर मैं जी आसान तरीन तफसीर अर्ज करना चाहवा और आसान तरीन इहदे मानी अर्ज करना चाहवा तो याद रखो मुहब्बत वो होंदी है कि तुहाडे दिल नूं कुछ चंगी लग वजे, तुहाडे दिल नूं कुछ भा वजे तो तुहाडे कोल मौजूद न होवे, उसकी गैर मौजूदगी तुसा जिंदा रह सको तो इसनूं आखा वैंदे मुहब्बत। ते मवद्दत किहड़ी शे? मवद्दत दी अगर सौखी तारीफ करना चाहवा तो मवद्दत वो जिहड़ी मछली नूं पानी दे नाल होंदी है कि अगर पानी चों कढ के वजे मछली जिंदा नहीं रह सकती, वो तड़प तड़प के मर वेंदी है। इस वास्ते फरमाया मेरे महबूब दे करीबियां दी मवद्दत, उन्हां दी मुहब्बत, उन्हां दा अदब, उन्हां दा एहतराम है ओ शे है कि अगर तुहाडे सीने च होसी तो तुहाडा ईमान बाकी होसी। अगर मेरे महबूब दे अहले बैत दा प्यार तुहाडे सीने च न रिया तो तुहाडा ईमान ही बाकी कोई ना पैसी। तो अल्लाह पाक ने उन्हां हस्तियां दे नाल मुवद्दत रखण दा हुक्म दिता। और वक्त देखो ये आयत नाज़िल हुई ना, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुरबा। आज हर कोई अहले बैत दे नाल मुहब्बत दा दावेदार है। आज मैं भी अहले बैत दा मुहिब हां, तुसां भी अहले बैत दे मुहिब हो, मैं लोग भी मुहब्बत अहले बैत दे दावेदार हो सन। लेकिन याद रखो मैं बड़ी जिम्मेदारी दे नाल अर्ज कर रहा कि इस कायनात दे विच इस जमीन दे उत्ते अगर हजूर दे अहले बैत दे नाल कहीं सब तू बढ़ के प्यार फरमाए तो हजूर दे सहाबा दी जमात ने फरमाए। ये आयत नाज़िल हुई ना, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुरबा। 1 2 4 5 सहाबा नहीं, सहाबा दी जमात आका करीम दी बारगाह च हाजिर हुई और हाजिर होकर जेड़ा सवाल पूछने ना इश्क अहले बैत दी हद कर दी ने, इश्क अहले बैत दी इंतहा कर दी ने। सहाबा दी जमात मेरे आका दी बारगाह च हाजिर हुई। हाजिर होकर सहाबा ने नहीं पूछा कि या रसूल अल्लाह केड़े हो तुहाडे करीबीन जिन्हां दी मुहब्बत सारे वास्ते अच्छी है। सहाबा ने यह भी नहीं आखा कि या रसूल अल्लाह केड़े हो तुहाडे करीबीन जिन्हां दी मुहब्बत सारे वास्ते मुस्तहब दा दर्जा रख दी है। सहाबा ने यह भी नहीं आखा कि या रसूल अल्लाह केड़े हो तुहाडे करीबीन जिन्हां दी मुहब्बत सारे वास्ते नफल दा दर्जा रख दी है। सहाबा ने इन भी नहीं पूछा कि या रसूल अल्लाह केड़े हो तुहाडे करीबीन जिन्हां दी मुहब्बत सारे वास्ते सुन्नत दा दर्जा रख दी है। सहाबा दी जमात हाजिर हुई और हाजिर होकर सवाल पूछा ने, वजबत अलैना मवद्दतुहुम या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह केड़े हो तुहाडे करीबीन जिन्हां दी मुहब्बत अल्लाह सारे उत्ते फर्ज करार दे दी है। हुण मैं दसो जेड़े अपने उत्ते अहले बैत दी मुहब्बत नूं फर्ज पिया देन उन्हां तों वध के कोई अहले बैत दा मुहिब हो सकदा है? नहीं नहीं। इस कायनात दे विच अगर हजूर दे अहले बैत अतहार दे नाल कह सब तों बढ़ के प्यार कीते तो हजूर दे सहाबा ने कीते और हजूर दे सहाबा दे नाल कह सब तों बढ़ के प्यार कीते तो हजूर दे अहले बैत अतहार ने कीते। एक गल हमेशा वास्ते ज़हन च रखनी है। हुण हाज़रीन मुकर्रम देखो अज जिन्हां हस्तियां दे जिक्र अस बैठे हैं, जिन्हां हस्तियां नूं अल्लाह पाक ने इतनियां बुलंदियां अता फरमाईयां कि उन्हां दी अज़मतां रब दा कुरान पिया बयान फरमाइंदा है, उन्हां दी रिफतां हजूर दे फरमान पे बयान फरमाइंदे हैं। लेकिन जरा गौर फरमाओ वजले औखा वक्त आए तो रब ने आजमाइश कितनी बड़ी की थी। रब की तरफों आजमाइश कितनी बड़ी आई है कि मैदान करबला दे विच ये इज्जतां वाला, अजमतां वाला, रिफतां वाला, आला दरजात तो आला कमालात वाला काफिला पहुंचा तो दुनिया दे विच कोई ऐसा जुल्म नहीं जिहड़ा इस काफिले दे उत्ते न ढाया गया होवे। देखो ना दुनिया दे विच सब तो बड़ा जुल्म के है कि खुदा ना खासा कहंदी औलाद नूं दे सामने ज़बह कर दिता वनी। साडे इमाम तो होइन जिन्हां दे सामने हजरत अली अकबर नूं ज़बह कर दिता गया, शहीद कर दिता गया। हजरत अली असगर नूं शहीद कर दिता गया। हजरत गाजी अब्बास जैसे वफादार भाई उन्होंने भी अखी दे सामने शहीद कर दिता गया। हर कुर्बानी, हर औख, हर आजमाइश आई है। लेकिन जी गल काबिल समात है ना और सुनन वाली है और इश्क दे कन्ना नाल सुनन वाली है, केड़ी है कि हर आजमाइश आई है, हर औख है। लेकिन साडे इमाम ने कहीं जाते बेसबरी नहीं दिखाई बल्कि सबर दे नाल हर आजमाइश दे उत्ते रब दी बारगाह च उस दा हदिया नजराना पेश करके रब दी बारगाह इहो कुछ अर्ज कीती है, मौला हुसैन दी एक कुर्बानी भी कबूल कर गए, मौला हुसैन दी एक कुर्बानी भी कबूल कर गए। देखो ना कितना मुश्किल काम है कि हजरत अली अकबर जैसा जवान बेटा सामने भी शहीद होंदा होवे ते मेरे इमाम जिले उन्होंने दिता ना कि अली अकबर जैसा जवान बेटा शहीद हो गए, रब दी बारगाह दुआ दे हाथ खड़े कीते, दुआ दे हाथ खड़े करके इहो कुछ दुआ कीती ने, मौला हुसैन दी कुर्बानी अपनी बारगाह कबूल फरमा गए। वजले हजरत गाजी अब्बास जैसा वफादार भाई शहीद होया और बड़ी बेदर्दी दे नाल कीवें कि पानी दा मशकीजा भरन वास्ते गए, पानी भरा, पानी भर के चाहिए आंदे हैं,
पहले जालमा ने एक बाजू कट किया वत मशकीजा दूजे बांध नाल नपा उन्होंने जालमा ने वह बाजू भी शहीद कर दिता और वत उन्होंने हजरत गाजी अब्बास को शहीद कर दिता। हुण जिहड़े ऐसा वफादार भाई शहीद होया सारे इमाम ने बेसबरी नहीं दिखाई उसले भी रब की बारगाह च कुछ अर्ज किया मौला हुसैन दी एक कुर्बानी भी कबूल कर गए। चलदियां चलदियां जिहड़े अपना 6 महीने का शहजादा हजरत अली असगर कुर्बान किया उसले भी रब की बारगाह च कुछ अर्ज की मौला हुसैन दी एक कुर्बानी भी कबूल कर गए। इतनियां कुर्बानियां दित्तियां कै कुर्बानी ते बेसबरी का एक लफ्ज एक इशारा भी साडे इमाम तो साबित नहीं होता। बड़ी तो बड़ी कुर्बानी दे के रब की बारगाह च इहो कुछ अर्ज कीती है मौला हुसैन दी एक कुर्बानी भी कबूल कर गए हुसैन दी एक कुर्बानी भी कबूल कर गए। और देखो इतनियां कुर्बानियां दीनिया रब दा सजदा नहीं छोड़ा जिले शहादत हो ये ना तो उस वक्त भी साडे इमाम हालत सजदा दे विच उस वक्त भी साडे इमाम हालत सजदा दे विच और याद रखो हजरत इमाम हुसैन दा जिहड़ा सजदा आई ना ये बड़ी अजमतां वाला सजदा आई ये बड़ियां रिफातां वाला सजदा आई। इस सजदे दे बारे मेरा इश्क ते मेरा विजदान पता वे क्या है अल्लाह पाक ने जिले इंसान को तखलीक फरमाया ही ना फरिश्ते आखाई मौला सा तेरी इबादत वास्ते काफी है इंसान ना बड़ा ये तो फसाद करे सी तेरी तस्बीह वास्ते तेरी इबादत वास्ते तेरे सजदे वास्ते सब फरिश्ते काफी हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया है फरिश्तो तुसा नहीं जान दे मैं जानदा बस इत्थे आके ना मेरा विजदान याद है मेरा इश्क याद है कि जिले अपनी हर शे कुर्बान करके हजरत इमाम हुसैन ने सजदा कीता उसी ना तो अल्लाह पाक ने फरिश्तियां फरमाया उसी तुसा दे इंसान ना बना तेरे सजदे वास्ते असा काफी हैं। देखो अज जी मैं सजदा हुसैन की दी पिए एदी सजदा इस तू पहले ना कह कीते ना इस तू बाद कोई ऐसा सजदा कर सकता है। ताज़ीन मुकर्रम अपनी हर शे कुर्बान करके अल्लाह दी राह बेसबरी नहीं दिखाई बल्कि सबर दे नाल बर्दाश्त कीता और रब दी बारगाह च इहो कुछ अर्ज कीता मौला हुसैन दी ये कुर्बानियां कबूल फरमा गए एक कुर्बानी भी कबूल फरमा गए। और देखो एक गल भी ज़हन च रखनी है कि साडे इमाम ने जिहड़ियां कुर्बानियां दित्तियां ना याद रखो कोई मजबूरी दे आलम विच बर्दाश्त नहीं कीतियां गईयां साडे इमाम मजबूर नन बेशक पानी दी प्यास आई यजीद जालिम यजीद बदबख्त दी फौज ने पानी रोका आई पानी कोई नहीं सारे इमाम दे कोल लेकिन साडे इमाम मजबूर नन साडा तो अकीदा और नजरिए कि साडे इमाम अगर अख दा इशारा फरमा दे ना ना तो दरिया अपना रुख चेंज करके साडे इमाम दे कदम हाजिर हो वनिया लेकिन नहीं कीता क्यों क्योंकि वजह यह आई कि रब ताला आजमा रहे आई ते रब दी आजमाइश ते सबर करके पैरी खेंदे आ।